दोस्तों मूवी के स्टार्टिंग में हम एक 11 साल के लड़के को देखते हैं जिसका नाम प्रेस्टन वाटर्स है। वह अपने माता पिता और दो भाइयों के साथ रहता है। उसके भाई हमेशा उसके साथ लड़ाई करते रहते हैं। उन्होंने प्रेस्टन का रूम भी ले लिया जिसमें एक छोटा सा कंप्यूटर लगा के अपना बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं। प्रेस्टन के पिता जिनका फ्रेड है वह भी अब उसके बड़े भाइयों का साथ देता है। प्रेस्टन को लगता है कि उसके पिता उसका बिल्कुल साथ नहीं दे रहे हैं और वो बहुत उदास हो जाता है। दोस्तों हम मूवी में आगे देखते हैं कि प्रेस्टन एक अम्यूज़मेंट पार्क में जाता है अपने दोस्त का बर्थडे मनाने के लिए। जैसा कि उसके पिता ने केवल उसे $10 दिए थे, जिस कारण वह इतने कम पैसों में महंगी झूले तो नहीं ले सका। तो बच्चों ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। प्रेस्टन की फैमिली गरीब नहीं है, लेकिन उसके पिता चाहते हैं कि उसका बेटा पैसों को अच्छी तरह यूज़ करना सीख जाए। इसके लिए उसके पास सभी कुछ अच्छा नहीं होता। अगले दिन ब्रेकफास्ट के दौरान उसके भाई बेसबॉल गेम देखने चले जाते हैं। वह भी इस खेल को देखना चाहता है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं होता। फ्रेड कहता है कि पैसा सेव करना अच्छा है अगर वह जीवन में आनंद लेना चाहता है, लेकिन प्रेस्टन कहता है कि वह मनी सेव कहाँ से करेगा, उसके पास पैसा ही नहीं होगा। तब उसकी माता उसे इन्वेलप ला के देती है जो कि उसकी दादी ने उसके आने वाले बर्थडे के लिए भेजा था। फ्रैंक देखता है कि ये एक ब्लैंक चेक है। इसे देखकर प्रेस्टन सोचता है कि यह यूज़लेस है क्योंकि इसमें कोई भी पैसा नहीं भरा हुआ। उसके पिता $11 लिखकर उसे चेक को फिल कर देते हैं और सोचते हैं कि यह उसके लिए काफ़ी है। तभी प्रेस्टन कहता है कि ये तो बहुत ही कम है। फ्रेड कहता है कि जब तक वह बड़ा होगा विद इंटरेस्ट ये $1 बिलियन में बदल जाएगा। प्रेस्टन इंटरनेट में चेक करता है कि इस चेक को 300 साल लगेंगे 1 बिलियन में कन्वर्ट होने में। तब उसे महसूस होता है कि वह इतनी जल्दी अमीर नहीं बन सकता। तब भी वह अपना एक घर चाहता है और इच्छा करता है बहुत सा पैसा। क्विगली एक यंग आर्टिस्ट है जिसमें हम अगले सीन में देखते हैं वह जेल से भाग निकला है। एक बरसात की रात को वह उस जगह पे जाता है जहाँ पर उसने जेल से आने से पहले बहुत सा पैसा छिपा कर रखा था। वह प्लान करता है कि अपनी एक नई वह प्लान करता है अपनी नई पहचान बनाने के लिए इस पैसों की मदद से। जैसा कि बिल्स लगातार भेजे जा रहे थे उसे अब भी कभी पकड़ सकती थी। वह एक प्लान्स होता है और बैंक के मैनेजर से मिलता है जिसका नाम बाइडरमैन है, जो कि उसके काले पैसों को वाइट करने में उसकी हेल्प करता था। इस तरह से FBI उसे पकड़ नहीं सकेगी अगर वो उसके बिल को ट्रैक भी कर लेते हैं। बाइडरमैन शुरुआत में तो ये सब करने से मना करता है, पर क्योंकि वह दोबारा इस तरह का बुरा काम नहीं करना चाहता था। लेकिन क्विकली उसकी फैमिली को ख़त्म करने की धमकी देता है, उसे जान से मारने की धमकी देता है, तो बाइडरमैन मान जाता है। तब क्विकली कहता है जो उसका आदमी अगले दिन पैसा लेने के लिए आएगा। उसी समय पर प्रेस्टन भी बैंक में आता है अपना $11 कैश करने और बैंक अकाउंट खोलने के लिए। वह एक सुंदर बैंक अधिकारी शाही से मिलता है। शाही कहती है कि उसे कम से कम $200 चाहिए अकाउंट खोलने के लिए। प्रेस्टन कहता है कि वह जल्दी ही $200 लेकर वापस आएगा। बाहर निकलने के साथ ही बुच जो कि उसका फ्रेंड है उसका चेक लेकर भाग जाता है और उसे पकड़ने की कोशिश में प्रेस्टन कुगली की कार से टकरा जाता है। उसकी साइकिल भी टूट जाती है। कुगली इस भरपाई के लिए उसे एक चेक देता है, लेकिन इससे पहले कि वह इस पर कोई अमाउंट भर सके वह पुलिस को आते हुए देखकर घबरा जाता है और जल्दी से ये चेक प्रेस्टन को पकड़ा देता है और वहाँ से कार में चला जाता है। घर पहुँचने पर उसके माता पिता उसको बहुत डांटते हैं और उसे एक हफ्ते के लिए वह छिप जाता है, पर फिर भी वह अपने माता पिता को एक्सीडेंट के बारे में कुछ नहीं बताता और ना ही ब्लैंक चेक के बारे में। उसी रात को वह चेक में अमाउंट भर लेता है और ऐसे ही किसी का भी नाम साथ में जोड़ देता है। अगले दिन जब वह बैंक जाता है इसे कैश करने के लिए, तो बैंक कैशियर इसे मजाक समझती है और उस चेक को लेकर बैंक मैनेजर बाइडरमैन को भेज देती है। जैसा कि चेक पर क्विकली के सिग्नेचर होते हैं, तो बाइडरमैन सोचता है कि वह बच्चा जूस ही है। हालांकि वह ये भी सोचता है कि यह आइडिया बचकाना है। दी पाइटरसन जाने वाला होता है, लेकिन जैसा कि बाइडरमैन सोचता है कि बच्चा जूस ही है, हालांकि वह ये भी सोचता है कि बहुत ही बचकानी हरकत है। प्रेस्टन जाने वाला होता है लेकिन बाइडरमैन उसे रोक लेता है, लेकिन बच्चा आश्चर्य के साथ बहुत से पैसे लेकर बैंक के बाहर आ जाता है। जाते जाते हुए वे जूस से टकरा जाता है, लेकिन जूस साधारण बच्चा समझ कर जाने देता है। अंदर जाकर वह बाइडरमैन से मिलता है और उसे अपने बारे में बताता है। बाइडरमैन को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बच्चे को पकड़ने के लिए बाहर भागता है, लेकिन वह तो जा चुका था। जैसा कि मनी इलीगल थी वो पुलिस को भी बता नहीं सकते थे इस बारे में। लेकिन जैसे ही प्रेस्टन घर पहुंचता है वह एक घर ढूंढता है कंप्यूटर पर
ताकि वो उसे खरीद सके, और उसे एक रिटेलर भी मिलता है जिसे वो $300 दे के घर खरीद लेता है। जब रिटेलर उससे उसके नाम के बारे में पूछता है तो वह मैसिन्टोश कहता है। लड़का बहुत खुश होता है कि उसे सब कुछ मिल गया जो वो चाहता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब कोकिली को पता चलता है कि उसका पैसा किसी और के पास चला गया तो वह बहुत गुस्से में आ जाता है वहाँ, लेकिन उसे तभी याद आता है कि उसने एक ब्लैंक चेक बच्चे को दे करके गलती की थी, जो उसकी साइकिल टूटने पर उसने चेक दिया था। अब तीनों ही उसे ढूंढने का प्लान बनाते हैं। दूसरी तरफ प्रेस्टन खुद ही एक लिमो कार बाय करता है। वह अपने घर की खिड़की से निकलता है और टैक्सी ड्राइवर हेनरी से मिलता है। हेनरी को लगता है कि बच्चा मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसे बहुत से पैसे मिलते हैं तो उसे यकीन हो जाता है। तब वो प्रेस्टन को कार के अंदर बैठा लाता है। प्रेस्टन कहता है कि कार का मालिक तो मैसिन्टोश है, वो तो उसके यहाँ सिर्फ काम करता है। मैसिन्टोश एक लखपति है। हेनरी उससे किसी तरह का कोई सवाल नहीं करता और उसकी रिक्वेस्ट पर सभी तरह के मॉल घुमाता है, जहाँ पर वो बहुत सा घर के लिए सामान खरीदते हैं, जैसे टीवी, टॉयज, वीडियो एक्सेट्रा। और उसे उसके माता पिता कभी ऐसा न करने देते। वह हेनरी को एक बहुत ही एक्सपेंसिव घड़ी भी देता है। रास्ते में जाते हुए शाही से भी मिलता है। शाही को याद आ जाता है कि वह बच्चा बैंक में आता है। प्रेस्टन कहता है कि उसने कुछ पैसा कमाया है और वह जल्दी ही बैंक में आएगा। तब शाही किसी बंदे से बात कर रही हुई हमें नजर आती है। दरअसल वह एक FBI एजेंट है जो कि काले धन के दलालों को पकड़ने का काम करती है। अगले दिन हम देखते हैं कि फ्रेड घर के बाहर बहुत सी गाड़ियों को दिखता है जो कि घर के सामान को दूसरे घर में शिफ्ट कर रहे होते हैं। तब प्रेस्टन से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तब प्रेस्टन जवाब देता है कि मैसिन्टोश के लिए वह काम कर रहा है, जो कि उसके न्यू पड़ोसी है और वो लखपति है। फ्रेड कहता है कि वह उसके लिए काम ना करें, पर प्रेस्टन कहता है कि उसका बॉस एक अच्छा आदमी है। तब वह वर्कर्स को ऑर्डर देता है और वर्कर्स काम करने लगते हैं। ये सब देख के फ्रेड को बहुत अच्छा लगता है। अब घर के अंदर सभी तरह का सामान सेट हो चुका है। दूसरी तरफ गुगली, बैडरमैन, जूस उस बच्चे की तलाश कर रहे होते हैं। शाय भी मैसिन्टोश को देखने उसके घर पर आती है, पर उसे प्रेस्टन मिलता है घर में नहाते हुए। प्रेस्टन कहता है कि वह अगले महीने तक बहुत बिजी है। प्रेस्टन शाय से मीटिंग के बारे में पूछता है, तो शाय भी बिजनेस मीटिंग के लिए तैयार होती है। तब वह हेनरी से डेटिंग के बारे में भी पूछता है। हेनरी कहता है कि औरतें अमीर लोगों को ज़्यादा पसंद करती हैं। हेनरी और प्रेस्टन अब एक अच्छे दोस्त बन चुके हैं। उसके पिता फ्रेड को डेट पर जाने की आज्ञा नहीं देते। तब प्रेस्टन कहता है कि वह उसकी भी मैनिफेस्टो से सिफारिश करेगा। उसके पिता फ्रेड उसे प्रेस्टन को डेट पर जाने की आज्ञा नहीं देते। तब प्रेस्टन कहता है कि वह उसकी भी मैसिन्टोश से सिफारिश करेगा। तब उसके पिता मान जाते हैं। रात को शाही और प्रेस्टन एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वह उसे एक नेकलेस देता है मैनिफेस्टो की तरफ से। वह उसे एक नेकलेस देता है पेंटोश की तरफ से, और खाना खाते हैं। और वह भी बहुत तरह का एंजॉय करते हैं, जैसे कि डांस करना, पानी के फव्वारे देखना। क्विकली साथ में उसके दोनों दोस्त पैटरसन प्रेस्टन को देखते हैं और उसका पीछा करते हैं। प्रेस्टन शाही के साथ भाग जाता है और जाते जाते प्रेस्टन शाही को मैसिन्टोश के बर्थडे पार्टी पर भी बुलाता है। शाही तैयार हो जाती है। अगले दिन वह एक पार्टी अरेंज करने वाली को बुलाता है, जो कि $10 डिपॉजिट करने के बाद वह एक बड़ी पार्टी की तैयारी करने का दावा करती है। अगले दिन प्रेस्टन अपने पुराने दिनों को याद करता है। उसी समय कुकली और उसके ग्रुप के लोग उसके साथ वहाँ आते हैं। तीनों वहाँ प्रेस्टन को देखते हैं और उसका पीछा करते हैं, और प्रेस्टन भी बहुत जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। बैटरमैन परेशान होकर कहता है कि बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन तभी वो प्रेस्टन के फ्रेंड बुच को पकड़ लेते हैं और उसे डरा धमका कर प्रेस्टन का नेम और एड्रेस निकलवा लेते हैं। उस दिन बर्थडे पार्टी भी है। प्रेस्टन के दोनों भाई भी बहुत खुश हैं और मजाक मजाक में चाय को गोल्ड जिक्कर कहते हैं। प्रेस्टन को बहुत बुरा लगता है। प्रेस्टन पार्टी में आता है, लेकिन वो किसी भी गिफ्ट को हाथ नहीं लगा पाता। प्रेस्टन को बहुत बुरा लगता है और प्रेस्टन पार्टी में किसी भी गिफ्ट को खोल नहीं सकता, क्योंकि सभी मैसिन्टोश का वेट कर रहे होते हैं। प्रेस्टन को खाना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ना तो वहाँ तो पिज़्ज़ा था, ना ही आइसक्रीम। शाही को पता चलता है कि मैसिन्टोश का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है। इसका मतलब कि कोई
क्रिमिनल अपनी न्यू आइडेंटिटी बनाने में लगा हुआ है, तो वो उसकी पकड़ने की तैयारी करते हैं। प्रेस्टन $100 प्रेस्टन 100,000 का बिल देख के चौंक जाता है और वो चेक करता है कि उसके पास कितने पैसे बचे हैं, और वो चेक करने के बाद से पता चलता है कि उसके पास केवल $300 बचे हैं। तब वह वापस आता है और मैसिन्टिश के बारे में कहता है कि वो गुम हो चुका है। वुमन को बहुत गुस्सा आता है। पैसा ना मिलने के कारण वह पार्टी बंद करवा देती है। सभी अपना अपना गिफ्ट लेते हैं और चले जाते हैं। दूसरी तरफ क्विकली अपने साथियों के साथ घर में घुसता है और वो प्रेस्टन से अपने पैसे के बारे में पूछता है। प्रेस्टन कहता है कि उसने सारा पैसा खर्च कर दिया। बाइडरमैन सजेस्ट करता है कि क्विकली को मैसिन्टोश की आइडेंटिटी यूज़ करने का, क्योंकि इस नाम का कोई भी आदमी नहीं हो। लेकिन उन तीनों को डर है कि प्रेस्टन इस बारे में किसी को बताना दे। ये सुनकर प्रेस्टन भागता है और तीनों उसकी तरफ पकड़ में लग जाते हैं, लेकिन प्रेस्टन उनको बहुत अच्छे से मजा चखाता है। आखिरकार क्विकली उसे पकड़ लेता है। FBI भी वहाँ आ जाती है और क्विकली और उसके गैंग को पकड़ लेती है। क्विकली को मैसिन्टोश समझ आ जाता है, उसे जेल में डाल दिया जाता है। क्विक को पता चलता है कि शाई FBI एजेंट है। शाई उसे किस करती है और कहती है कि वो दोनों 10 साल के बाद मिलेंगे। प्रेस्टन हेनरी से भी अब आखिरी बार मिलता है, जो कि उसके लिए आइसक्रीम लाया था। प्रेस्टन अपने के पिता के साथ घर चला जाता है, जहाँ सभी उसका बर्थडे मनाने की तैयारी कर चुके हैं। तब वह बहुत खुश होता है कि उसके पास सभी कुछ है।